हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर का ओरिजिनल सॉल्व पेपर लेकर। जितने भी स्टूडेंट्स आईटी फर्स्ट ईयर वाले हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शानदार मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, ताकि स्टूडेंट्स आईटी मेन एग्जाम्स, बेक एग्जाम्स, जो भी एग्जाम आप लोग देने वाले हो, उन एग्जाम्स की अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। तो ऑल ट्रेड के लिए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन इज ए डूज इन इंटरव्यू एटिकेट। इंटरव्यू एटिकेट में डूज क्या है? डूज का मतलब होता है गाइस जो काम किया जा सके या करने वाला, ठीक है, करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ज़्यादा कैजुअल कपड़े, कैजुअल का मतलब है फंकी, ठीक है, फैशन वाले कपड़े, वो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, गलत है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा इशारे करें, ये भी गलत होगा। नौकरी पाने के लिए क्षमताओं के बारे में झूठ बोली, ये भी गलत है। कॉन्फिडेंट रहना, बी कॉन्फिडेंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? इनमें से कौन सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है, अच्छा नहीं है? पहला है सभी यात्रियों और कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहे, तो ये तो अच्छा है। एक देखिए ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन में लिखा हुआ केबिन मैनेजर के निर्देशों का पालन करें, ये भी सही है। धीमी आवाज में बोलें, ये भी सही है। धीमी मतलब नॉर्मल आवाज में बोलना चाहिए। हाँ, एक ऑप्शन और है, पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेल दे। पिछला यात्री बैठा है और उसको बोले बिना ही जो है आप अपनी सीट को पीछे धकेल दो, तो ये अच्छा शिष्टाचार नहीं है। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है? डोंट मतलब क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी पहले था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए? नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोले, ये जो है हमें नहीं करना चाहिए। ठीक ढंग के कपड़े पहने, ये करना चाहिए। आत्मविश्वास रखो, ये करना चाहिए। प्रॉपर आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट मतलब आंखों से जो देखते हैं ना अपन सामने वाले पर्सन को, तो प्रॉपर आई कांटेक्ट बना के रखें। तीनों ऑप्शन क्या है इसमें सही है। ये ऑप्शन जो है ये डोंट, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO? ILO का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन बोलते हैं इसको हिंदी में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पीस ऑफ अ गुड सेल पिच आर। देखो समझना, 4 पीस के बारे में पूछा है यहाँ पे। गुड सेल मतलब वस्तुओं की जो बिक्री होती है ना, उसमें 4 पीस होते हैं, ठीक है। 4 पीस का मतलब होता है, फर्स्ट पी का मतलब होता है प्रॉमिस, सेकेंड पी का मतलब होता है पिक्चर, थर्ड जो पी है उसका मतलब होता है पिच, और फोर्थ पी का मतलब होता है प्रूफ, राइट। अब इसमें देखो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है वो पिच आर, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच, 3 तो लिखे हुए हैं, तो ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा हुआ है। फोर्थ पी जो है वो बच गया आपका प्रूफ, राइट। तो 4 पी जो है उनमें 3 के अलावा चौथा कौन सा है? प्रूफ है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चारों को याद रखिएगा, ठीक है, चारों को याद रखिएगा। कोई भी 3 देके वो 1 पूछ सकता है, या फिर चारों को भी पूछ सकता है, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, नौकरी की चोटों और बीमारी पर पेशे का समय और प्रयास, इन नुकसानों को प्रबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है? देखो यार, बोल रहा है चोट वगैरह बीमारी है ना, इन सब नुकसानों को प्रबंधित करना, इन नुकसानों से बचना है, मैनेज करना है। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? अब देखो यार, ये तो कोई भी बता देगा कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर? क्या यहाँ पे कोई साइट इंजीनियर है? इज देयर, इज से स्टार्ट हो रहा है ना,
वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्वेश्चन मार्क वाला है, तो आगे सिंपल सी चीज है कि यार क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क कौन से में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीजों के अध्ययन को कहा जाता है। जीवित चीजों के अध्ययन को बोलते हैं गाइस इकोलॉजी। क्या कहेंगे, इकोलॉजी। ठीक है, जो भी सजीव है, जीवित चीजें हैं, उनसे रिलेटेड अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे इकोलॉजी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीई स्टैंड फॉर। पीपीई का क्या मतलब है? पीपीई का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उसे संक्रमित करता है, उसे कहते हैं, उसे कहेंगे वायरस। क्या कहेंगे साथियों? वायरस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोमोडोरो खालिस्तान के लिए इतावली है। पोमोडोरो जो है वो टमाटर के लिए भाई, किसके लिए? टमाटर, टोमेटो के लिए। तो ये देखो याद रखना, शब्दावली है एक तरीके से, इटालियन वर्ड है। ठीक है, पोमोडोरो एक वैसे जापानीज टेक्निक होता है, ये बिजनेस से रिलेटेड, धंधे पानी से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन इटालियन वर्ड ये टोमेटो से रिलेटेड है, टोमेटो से उठाया गया है इटालियन वर्ड। ठीक है, इटालियन वर्ड टोमेटो के इक्विवेलेंट ही पोमोडोरो होता है, समझ रहे हो? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है? मदद कौन करेगा भाई? ऐसा सही कारक कौन सा? ध्यान की कमी है, सही थोड़ी है, मदद करने वाला थोड़ी है। लैक ऑफ डायरेक्शन, ये भी मदद करने वाला नहीं है। लैक ऑफ आत्मविश्वास, ये भी मदद करने वाला नहीं है। लैक ऑफ नर्वसनेस मतलब घबराहट न होना, ये सही है यार। ये क्या मोटिवेट करने में क्या करेगा? मदद करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। उचित सर्वनाम, आई मेड दिस केक माई सेल्फ। मैंने खुद ने बनाया ना, इसीलिए आएगा माई सेल्फ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, is a tool used for problem solving decision making is that 4 stages। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए एक टूल कौन सा है? ये तो आप पढ़े होंगे, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है। प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। निम्न में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट है ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, न कि अपने उत्पाद पर। तो ग्राहक के ऊपर ध्यान दो कि ग्राहक कैसा है, उत्पाद पे ध्यान ही मत दो, ये तो गलत है। अपने ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझाने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछे, वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न उनसे पूछे, ये भी सही नहीं है। प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे। यस, देखो प्रत्येक ग्राहक से हमें समान प्रश्न पूछना चाहिए। कोई भी हो ग्राहक, मेल हो फीमेल हो, एक जैसे हैं, सभी इक्विवेलेंट है, सबके साथ सेम बिहेवियर होना चाहिए। राइट, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म तिथि स्थायी पता। ये तो आपको पता ही है, जन्म तिथि स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में पर्सनल डिटेल्स कहलाती। क्या कहलाती है? पर्सनल डिटेल्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कौन से शॉर्टकट का यूज करते हैं? Ctrl+S का। ये किसके लिए हो गया? वर्ड फाइल को सेव करने के लिए। ठीक है, वर्ड फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? अब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो परिणाम नहीं है, कौन सा नहीं है? उत्साह तो है, रचनात्मकता भी है, समस्या को सुलझाने का रवैया ये भी है, बोर्डम उदासी ये नहीं है। ठीक है, ये सकारात्मक दृष्टिकोण है और फिर उदासी कैसे आ सकती है भाई? नहीं आ सकती। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईएसओ का क्या मतलब है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, या फिर फॉर नहीं लिखा हुआ तो भी ये राइट रहेगा। राइट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएसओ की फुल फॉर्म।
क्वेश्चन नंबर 20, काइजेन संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में सुधार लाता है। कौन सुधार लाता है? कंटिन्यूस एंड स्मॉल। कैसे सुधार आएगा? देखो, काइजेन ब्रिंग्स कंटिन्यूस एंड स्मॉल इंप्रूवमेंट्स इन आवर ऑल प्रोसेस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड। मतलब कोई भी संगठन है ना, उसको सफल होने में जो काइजेन टेक्निक है वो निरंतर और छोटे छोटे सुधार लेकर आता है। ठीक है, अपने जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए, हमें लगातार और छोटे छोटे सुधार करते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो, मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है? मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है? इट इज फॉर रिकॉर्ड। मौखिक को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये तो लाभ नहीं है यार। मौखिक को हम रिकॉर्ड करके कैसे रखोगे आप लंबे समय तक? आप कहोगे सर वॉइस रिकॉर्ड कर लेंगे। अरे वॉइस रिकॉर्ड हर जगह कैसे करोगे यार? समझ रहे हो? जहां पे आप रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते वहां पे रिकॉर्ड कैसे कर लोगे मोबाइल में? नहीं कर सकते भाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? नौकरी खोजने के लिए देखो, naukri.com पे नौकरी मिलेगी, लिंक्डइन में नौकरियां मिलेगी, Zeroiz.com पे भी आपको जो है नौकरियां मिलेगी, जॉब्स मिलेगी, राइट। Twitter.com पे आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ सोशल इश्यूज जो हैं, सामाजिक जो टॉपिक होते हैं उनके ऊपर अपडेट्स वगैरह डाली जाती है, कोई अपने विचार रखे जाते हैं, तो जॉब वहाँ नहीं मिलती। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है? देखो, लंबाई वार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? लंबाई वार। लंबाई वार का मतलब है इस तरीके से, और इस तरीके को हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। जैसे मोबाइल होता है ना, खड़ा मोबाइल से अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे पोर्ट्रेट, राइट। और अगर आड़ा मोबाइल है, इसको बोलते हैं लैंडस्केप, ठीक है। तो अगर ऊर्ध्वाधर वाले ना, ये लंबाई वार को जो है हम एक तरीके से लेंथ वाइज भी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसको वर्टिकल भी बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, ठीक है, लंबाई वार। तो इसको हम पोर्ट्रेट कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम का तो आपको पता होगा, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का भी अगर आपसे पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसी तरीके से www का पूछे तो वर्ल्ड वाइड वेब, और अगर आपसे पूछे LAN का तो लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा आपसे पूछे WAN तो वाइड एरिया नेटवर्क, और इसके अलावा अगर आपसे पूछे SMS तो शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। ATM का पूछे आपसे तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। इसके अलावा ISI का पूछे तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, राइट। CBI का पूछे तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? मतलब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, उसके बाद आप क्या करोगे? शादी में चला जाऊंगा सर मैं तो। अरे नहीं दादा, शादी में नहीं जाना, आपको साक्षात्कार में जाना है। कहाँ पे जाना है? साक्षात्कार में जाएं। अपीयर एट इंटरव्यू में आप लोगों को पहुंचना है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से टोटल 25 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स है सभी ट्रेड के, उनके लिए मैंने पेपर डिस्कस किया। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर अच्छे से 2-3 बार देखिए, है ना। सभी क्वेश्चंस को 2-3 बार देखिए, सारे क्वेश्चन एज इट इज आप लोगों को याद हो जाएंगे यार, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग बढ़िया पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को एग्जाम्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।